हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार अभी सुबह उठो, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद व्लॉग स्टार्ट किया। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। लेकिन इससे पहले जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो भाई। सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। सिर्फ 2 सब्सक्राइबर रह गए हैं, सिर्फ दो सब्सक्राइब हो जाएं तो हमारे 1.6 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 2 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है अभी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हो गए भाई। वाह भाई वाह, थैंक यू यार सपोर्ट के लिए यार, थैंक यू यार। 1.6 के सब्सक्राइबर कंप्लीट फाइनली यार। अब जल्दी से 2 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करनी है यार। सपोर्ट चाहिए बस, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। A few moments later. क्या हो गया भाई, एकदम स्टैचू बन, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। हाँ ना, जज्बात बदल दिए यार, जज्बात हमने बदल दिए। क्या किया, तेरी आदत नहीं गई? आदत नहीं जा रही है तेरी? आदत नहीं जा रही। क्यों? आदत किसने डाली है? तूने डाली है। मैंने किधर डाल दिया? अच्छा, बाइक ही चलाना सिखा दो यार बाइक चलाना आपको सिखाया हुआ है, आप भूल जाते हो यार। मैं भूल जाता नहीं यार। एक दिन चलाते हो, 2 महीने भूल जाते हो चलाना। हाँ, मुझे ये अब तो सिखा गलत दो, बात है सिखा दो यार। ना आप फिर। सीखो यार। चलो यार, मुझे बताओ क्या करना होता है पहले? क्या करना होता है पहले? पहले पेट्रोल डलवा के आना होता है। ओ भाई साहब, पेट्रोल तो डलवाना ही है भाई मैंने, लेकिन यार सीखना भी तो है ना। पहले पेट्रोल होगा तो सीखोगे ना, खाली मोटरसाइकिल तो रुकते रहोगे। हाँ यार, ये भी है। क्या होता है सबसे पहले बाइक स्टार्ट करने के लिए? यहाँ पे चाबी लगानी है, यहाँ पे? ठीक है। गेयर वगैरह नीचे से निकाल लेने हैं। नीचे से? किधर से? ऐसे ठीक है। किक मार लेनी इधर है। इधर भी आना है फिर किक मार लेनी है। हाँ। हाय 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 हाय, ऐसे भी करना है फिर रेस देनी है। रेस देनी है। फिर क्या होगा? ये दबा देना है, ये क्या है? दबा देना है। ये है क्या? आवाज़, हाँ गेयर डाल देना है। हाँ। हम 2026 को यकीन नहीं रखते, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं। 2026 पे यकीन नहीं रखते हैं। 2026 पे यकीन नहीं करते, अल्लाह पर यकीन करते हैं। तो गाइस, आज हम बताने वाले हैं आप सबको अपनी रियल स्टोरी। ठीक है, शुरू से अभी तक क्या क्या हुआ है, ठीक है, हमारी लाइफ में। तो स्टार्ट करें, पापा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? उम्मीद है मुझे आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो जनाब, बात यह है कि मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ जब से मैं पैदा हुआ और अब तक। इंशाल्लाह आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। और ठीक है, तो बात यह है कि मेरी पैदाइश 1977 जंग में पैदा हुई, ज़िला जंग में। तो होश हमने संभाली कोई 80-85 में होश संभाली होगी, जब के स्कूल जाने लग गए। वहाँ हमने प्राइमरी स्कूल में 5 तक क्लास की, फिर हम 6 क्लास में चले गए। वहाँ हमने 1 क्लास पढ़ी, 6 पूरी की। उसके बाद रिजल्ट आया, लेकिन हम स्कूल नहीं जा सके। घरेलू मामला ऐसे हो गए। घरेलू मामला क्या हो गया, हमने शादी की, बहन भाइयों की, 2 बहनों की शादी की और भाई की शादी की, यानी कि 3 बच्चों की शादी की। तो स्कूल छोड़ दिया हमने। उसके बाद फिर हम काम पे लगे, मजदूरी करने लगे। मेहनत मजदूरी, पावर लूम पे जो कपड़ा बनता है, काम तो काटन का कपड़ा बनता है, ये मजदूरी करते रहे, गर्मी सर्दी। हमने ये करीबन 2007-8 में फिर हमने 2 बहन भाइयों की शादी की। 2 बहनों की और भाई की शादी की। आपकी शादी कब हुई? वो भी बताऊंगा ना, आगे बताऊंगा। आगे फिर शादी की ना, आप सोचेंगे पता नहीं कितने बहन भाई, बाद में बताऊंगा आपको हम कितने बहन भाई। ठीक है, तो 2004 अपना 92-93 में 2 बहन भाई की शादी की। उसके बाद 2007 में हमने फिर 2 बहनें और 1 भाई की शादी की। तो उस वक्त हमारे हालात तो और भी ज़्यादा बिगड़ गए, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, बहुत मतलब कि गरीबी गुर्बत आ गई। तो उसमें क्या हुआ, बहनों की शादी की, बहनें जो थी ना बीमार हो गई, 2 उनको कसरें हो गई। वो जो उनके ससुराल वाले थे वो बहनों को घर पे छोड़ के हमारे घर इनका इलाज कराओ। तो हमने उनका इलाज कराते रहे, कोई इलाज पे कहा पैसे खर्चा हुआ। तो काम भी उस दिनों में काम के हालात भी डाउन हो गए, यानी कि बहुत बुरे हालात हो गए पूरे मुल्क के, पूरे पाकिस्तान के डाउन हो गए सब। बहुत मुश्किल आ गई। जहाँ हमारे घर में इकट्ठा राशन आता था अपने हफ्ते का, फिर हम थोड़ा थोड़ा लेके आने लगे रेडी का, ऐसे हालात हो गए। यानी फिर हमने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, मेहनत कर करके अल्लाह ताला ने फिर शादी की। 2004 में फिर हमने शादी की। 2004 में मेरी और मेरे 2 भाई, 1 बहन की शादी, यानी कि 4 बच्चों की शादी की फिर हमने 2004 में। ठीक है, 2004 में शादी की। फिर इतना मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से की। लोग दुनिया वाले जो महल्ले वाले थे, बरादरी परेशान थी कि ये क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं जो इतने। अभी उन्होंने 92-93 में शादी की, 2 भाइयों की, बहनों की। फिर 2007 में की, अब 4 में भी की, पता नहीं क्या करते हैं, यानी कि नज़र लग गई हमने पर शादी की। ठीक है, तो 2004 में मेरी शादी हुई। अब फिर कर्जा फिर चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया। ठीक है,
ऐसा ऐसा होता तारा करदा, हमने मेहनत की करदा उतारा सारा। फिर जनाब हम फिर अपने काम पे लगे, मेहनत करने लगे, वही काम मजदूरी पावर लोग गर्मी सर्दी मेहनत, ठीक है। तो बहनों का इलाज ही चलता रहा, सारा कुछ करते रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर औलाद भला ने मुझे एक बेटा दिया 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद बेटा दिया। जैन ये मेरा बेटा दिया इसको, इसने ये मेरा बेटा ये हुआ। उस वक्त बड़ी खुशी हुई, उस वक्त बड़े हालात ख़राब थे, पैसा एक नहीं था, खुशी इतनी थी कि कैसे मनाएं। तो फिर पैसा किसी से मांगो तो कोई दे, 1 रुपया 10 रुपये नहीं दे रहा था। तो फिर हमने क्या किया, मैंने फिर अपनी वाइफ की ना, वो एक जेवर था छोटा सा हालात थी ना, तो वो मैंने बेच दी चोरी, उनको नहीं बताया, उनको मैंने बताया ही नहीं। वो मैंने बेच के पैसे लेकर आया, तो फिर मैंने ना पूरे मोहल्ले में पूरी बरादरी में लड्डू बांटे, खुशी की जाने की बेटे की खुशी की, ठीक है। पूरे मोहल्ले में पूरी बरादरी में हमने वो पैसे जो से आए थे मैं उधर लगा दिए। उन घर वालों को मैंने नहीं बताया कहाँ से आए कहाँ से नहीं, तो कर दिए इतना बेच दिए। फिर चलता रहा निज़ाम, काम चलता रहा। ऐसे ऐसे ये छोटा नमूना पैदा हुआ 2 साल बाद, ये देख सकते हो आप। ये महंगा था, ये सस्ता ही पैदा हो गया, ये तो ऐसे ही पैदा देखो मैं महंगा हूँ, ये बहुत महंगा ये पैदा सस्ता है यार। इसमें बड़ी मेहनत करने की दुआ मांगी हमने, 2 साल हो गए दिया। फिर 2-2.5 साल बाद ये सस्ता दे दिया इमरान जान के, जैन इमरान 2 बेटे मुझे दिए। फिर घर में हालात, कारोबार नहीं था, कारोबार हो तो काम हो तो घर में हालात अच्छे चलते हैं। हम जंग में रहते थे, जंग में रहते रहे ना। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, बच्चे बड़े होते गए। वो घर में एक घर में 3 भाई रहते थे, और 3 भाइयों की औलादें भी थी, वो दूसरी भाभियाँ भी थी। तो फिर बच्चों की वजह से हर वक्त झगड़ा रहता था, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। इस हालात से तंग आकर ना मैंने ना तंग आके ना, तो भाई तो मेरे भाई से झगड़ा भी हो गया, बड़े भाई से मुँह मारी हाथापाई भी होगी। फिर मैंने कहा अब जा रहने का मकसद ही बना, लड़ाई एवं झगड़े घर की लड़ाई इससे अच्छा निकल ही जाओ। घर में वो बच्चों की वजह से हो गए, बस भाभीियों की वजह से। मैंने सोचा अब यहाँ जाना रहना ठीक नहीं है। बड़े भाई के साथ बड़े भाई से बदतमीजी, यानी कि बदतमीजी में जुमले में आ गया ना, मेरा फिर दिल को आ नहीं गया कि मैं इनका सामना कैसे करूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ से दूर चला जाऊँगा। तो फिर हमने तैयारी शुरू कर दी। करीबन झगड़े के 2 महीने बाद ना इधर पिंडी आ गए, 2018 रावलपिंडी आ गए। जंग से हम हिजरत करके रावलपिंडी आ गए, रावलपिंडी 2018 में 2018 में हम इधर आ गए। इन छोटे छोटे बच्चे थे, ये पढ़ते थे उधर, इनका पढ़ाई का निज़ाम भी खराब हुआ, सारा कुछ खराब। यहाँ आकर हम जलील हुए, 2-3 महीने बहुत जलील हुए। हम जमीन पर सोते थे, यहाँ तो हमारे पास ना कुछ बैठने को था, ना लेटने को था, ना कुछ खाने को भी नहीं था। बच्चों को मैं ले आया, अकेला ना आया, बच्चों को भी साथ ले आया। मेरे पास उस वक्त 2018 में कितने पैसे थे, सिर्फ 15-16 हज़ार रुपये लेकर आए। वो तो मेरे कुछ किराए में लगे, कुछ हफ्ता 10 दिन इधर राशन पानी में लगे, वो तो खत्म हो गया। काम भी कोई नहीं था, जब काम कोई नहीं था परेशानी थी। तो इधर एक दोस्त था मेरा, वो ग्राई था मेरा, उसका होटल था इधर। जो हमने मकान लिया था ना, जैसे किराए मकान में रह रहे थे, उसका मालिक भी अच्छा था, बेचारा फौत हो गया, उसको अल्लाह ताला जन्नत नसीब कराए। तो उसने हमें फिर बुलाया कि कहाँ से आए, उसने कि इंटरव्यू लो हमारा। ऊपर बुलाया अपने कमरे में, हम नीचे रहते थे। उन्होंने पूछा हम कहाँ से आए हो, क्या किधर से क्या करोगे। मैं कहा हमने फिर बताया कि हम जंग से आए हैं, तो भी कोई काम शाम नहीं है। उसने मुझे कहा कि अगर ऐसा करो ना कि आपको ना मैं सिक्योरिटी गार्ड पे लगा लेता हूँ, जब तक आपका कोई काम नहीं लगता। मैं कहा चलो ठीक है लगा दो। तो उन्होंने मुझे फिर उधर लगवा दिया। तो जब से लेकर 2018 से लेकर तो मैं सिक्योरिटी गार्ड उधर कर रहा हूँ। तो उस वक्त तनख्वाह थी 14,000 रुपया। उस वक्त 2018 में 14,000 तनख्वाह। चलो मैंने कहा चलो कोई ना कोई ड्यूटी भी करता रहा मैं, और वेटरी भी करता रहा। अब 8 साल हो गए तकरीबन, 2018 से लेकर तकरीबन 8 साल होने वाले हो गए हैं या हो गए होंगे। तो 2025 भी खत्म होने वाला है। 2025 ख़त्म होने वाला है, अब 26 आ गए, यानी कि 8 साल हो गए हैं मुझे यहाँ। अल्लाह ताला ने यहाँ मुझे बहुत कुछ दिया है। घरेलू झगड़ों से तंग आकर हमने यहाँ हिजरत की थी। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात कराई, हमारी बहुत अच्छे लोग मिले आगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जंग से बहुत बेहतर हूँ। उधर तो सिर्फ मजदूरी करता था ना, इधर अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बहुत कुछ है। मोटरसाइकिल अल्लाह ने दे दिया, रक्षा दे दिया, अब हर चीज़ घर की भी दे दी। सिर्फ अपना घर नहीं है वो, सिर्फ अल्लाह ताला से अब ये ख्वाहिश है कि बड़ी महल या कोठी नहीं चाहिए हमें। आप भाई लोग हमारे लिए दुआ करो कि हमें कोई छोटा सा मकान मिल जाए, बस अच्छा सा घर मिल जाए, अच्छा सा घर मिल जाए, छोटा सा हो जाए। हम कोई कोठी बंगले गाड़ियाँ नहीं मांगते, अल्लाह से कह रहे हैं कि बस किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी का मोहताज ना करे। बस आप लोग दुआ करना, आप सपोर्ट करोगे, इसी तरह सपोर्ट करना तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बस यही मेरी ज़िंदगी है, और ये 2 बेटे मेरी ज़िंदगी है। मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी है, उसने मेरा साथ दिया है। तो गाइस ये थी मेरे पापा की और हमारी रियल स्टोरी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। ओके बाय बाय, टेक केयर।